गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला हमारा कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन दो भारतीय फिल्म कलाकारों को बनाया है। तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है हमारा कि स्विस बैंकों में जमा विदेशी धन के मामले में भारत किस स्थान पे है। तो 77वें स्थान पे भारत है, जबकि अगर हम लोग पहले स्थान की बात करें तो ब्रिटेन नंबर 1 पे है। अगला हमारा अमेरिका ने अपने देश की अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय भवन का नाम रखा है। तो नासा का जो मुख्यालय भवन है उसका नाम इनके नाम पे रखा जाएगा। फिर हमारा उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए किस अभियान की शुरुआत की है मोदी जी ने। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के नाम से इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेट टीबी इंडेक्स में बड़े राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में नंबर 1 पे कौन है। गुजरात है। ठीक। फिर हमारा कि आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नज़र रखने वाली संस्था FATF इसने ग्रे लिस्ट की सूची में किसे बरकरार रखा है। तो पाकिस्तान को 2018 से ही ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा रहा है। ठीक है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर हमारा संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 जून द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा MSME दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगला हमारा कोरोना वायरस की वजह से डेविस कप पुरुष टेनिस फाइनल्स 2020 को रद्द कर दिया गया। अगले साल यह कब होगा। तो इसका आयोजन मार्च 2021 में होगा। फिर हमारा भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ है। तो USA में इसका स्थापना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव है वो हमेशा चलता रहता है और अभी इस तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें ईरान ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए और इसके लिए इंटरपोल से मदद मांगा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस देश ने। तो मैंने आपको बता दिया कि ईरान ने इसकी बात किया है। ठीक। ईरान ने 29 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और इसके लिए इसने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईरान ने आरोप क्या लगाया है, क्योंकि अरेस्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई आरोप होना चाहिए और संगीन आरोप होना चाहिए। तो यहाँ पे बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की जिसकी में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। तो ईरान उस टाइम भी कासिम सुलेमानी के मौत का जिम्मेदार किसे बता रहा था। अमेरिका को। और अभी उसने अरेस्ट वारंट की बात किया है और इंटरपोल से कहा कि आप एक हाई लेवल रेड नोटिस जारी करिए। ठीक। ताकि इनकी लोकेशन का पता लगे और गिरफ्तारी भी हो सके, क्योंकि अकेले डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पे अरेस्ट वारंट नहीं जारी हुआ है, बल्कि उनके साथ और भी लोगों के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि इंटरपोल ऐसा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके निर्देशों में कहा गया है कि राजनीतिक प्रकृति की गतिविधियों में इंटरपोल शामिल नहीं हो सकता। ठीक। अगला हमारा भारत ने टिकटॉक, शेयर यूसी सहित 59 चाइनीज ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कानून है IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत किसी भी कंप्यूटर संसाधन से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाने के अधिकार के तहत इसके ऊपर रोक लगाया गया है। आपको पता है काफ़ी टाइम से जब से LAC का विवाद शुरू हुआ था तो चाइनीज़ प्रोडक्ट के बाइकआउट की बात की गई थी और अब इसको फॉलो करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अगला है हमारा कि विश्व बैंक के एक चीज़ इसमें ये भी आप लोग देख लीजिए कि क्या कहा गया। इसमें जो सूचना व प्रसारण मंत्रालय है इसने कहा कि हमें कई सूत्रों और रिपोर्ट से मोबाइल ऐप्स के जरिए यूज़र्स के डेटा की चोरी और भारत के बाहर स्थित सर्वर्स पर बिना अनुमति डेटा ट्रांसफ़र की जानकारी मिली थी, जो कि भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रहार है। इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
अगला हमारा, विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के कितने राज्यों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए $500 मिलियन की एक नई परियोजना को मंजूरी दिया है। तो 6 राज्यों में शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए $500 मिलियन की ऋण परियोजना को मंजूरी मिली है। ठीक, स्टार्स एक प्रोग्राम है, जैसे स्ट्रेटनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। इस परियोजना को देश के कुल 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया गया है। ठीक, अगला हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जैसे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि एक देश के लिए राष्ट्रपति के जो कार्य एवं शक्तियाँ होती है वही एक राज्य के लिए राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो राज्यपाल को अगर कोई व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल है तो उसे दूसरे व्यक्ति का भी मतलब दूसरे राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कि किस अनुच्छेद के तहत ये चीज़ें की जाती है। पहले तो बात ये आती है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं कौन, तो लालजी टंडन है। ठीक है, जिनको इलाज के कारण लखनऊ में इनका इलाज चल रहा है और अब इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगी। अगला हमारा अनुच्छेद 153, इसमें सीधे से मैंने आपको ये बताया है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक, फिर हमारा अनुच्छेद 155, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक आता है अध्यादेश। मैंने आपको अभी एक वर्ड कहा था कि एक देश के लिए राष्ट्रपति की जो अधिकार एवं शक्तियाँ होती हैं वही अधिकार एवं शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल की होती है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो इसी तरह राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, आपको पता ही है यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला हमारा, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसने किया है, दिल्ली में से। आपको पता चला दिल्ली सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ लियर एंड बिलियरी साइंस में इसको बनाया है। प्लाज्मा केवल वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना से ग्रस्त हुए थे और अब ठीक हो गए हैं। ठीक, तो पिछले कुछ दिनों में इस अस्पताल में 35 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया, जिनमें से 34 की जान बच गई। तो इस वजह से ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। ठीक, और इसके लिए डॉक्टर की सिफारिश भी जरूरी होगी। प्लाज्मा होता क्या है, तो एक मूल रंग इसका पीला होता है और खून में 55, जैसे खून में हमारा रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होता है तो उसी तरह प्लाज्मा भी होता है और ब्लड का 55% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा का होता है। ठीक, इस थेरेपी में उन लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाता है जो इलाज के बाद ठीक हो चुके होते हैं। ठीक, मतलब कोविड-19 से ठीक हुए मरीज के ब्लड में जो एंटीबॉडी होते हैं वे दूसरे रोगी के खून में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार करते हैं। अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी थेरेपी है। 1918 के फ्लू, चेचक, निमोनिया और अन्य कई तरह के संक्रमणों में यह तरीका अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि हमेशा प्लाज्मा चढ़ाया जाए, इसीलिए वैक्सीन और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जब किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनती है तो वो आजीवन काम करती, मतलब जब भी आपको वो रोग होता है वो वैक्सीन क्या करती, जनरेट करती रहती है। लेकिन प्लाज्मा क्या है, ये 1 टाइम के लिए है। ठीक है, वो भी आप श्योर नहीं रह सकते कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अब आ गया ऐप का इमेज। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है या फिर आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, आपको नहीं पता किस सेक्शन में क्या चीज़ें हैं, तो आप उसको इंस्टॉल करें और सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज से लेकर के वीडियो क्लास से लेकर के नोट्स, करंट अफेयर के सभी फॉर्मेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आप इंस्टॉल करिए रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जिनको भी जो भी आपके साथ जुड़े हैं, पढ़ाई करना चाहते हो, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा, किस राज्य ने एनएसजी सीआईएसएफ की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल के गठन का फैसला लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसने लिया है, उत्तर प्रदेश ने इसका फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अदालतों,
मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन को CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन के निर्देश दिए हैं। ठीक, और इनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही इनको आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित भी किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? लखनऊ में होगा और इसकी शुरुआत में केवल 5 बटालियन ही गठित किए जाएंगे। अगला है हमारा आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड की अगर हम लोग इसको संविधान से कोरिलेट करें तो पता होगा कि भारतीय संविधान जो है मिली जुली खिचड़ी है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। ठीक, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके नए प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पे माइकल मार्टिन है नए प्रधानमंत्री। ठीक, इसके पहले थे लियो वाराडकर जो कि अब वहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं। हालांकि 2 साल बाद पुनः भारतीय मूल के लियो वाराडकर फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। राष्ट्रपति है माइकल डी हिगिंस। ठीक, फिर हमारा किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया है? अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाया था, तेलंगाना में हरिथा हरिम नाम का एक अभियान था जिसके तहत 30 करोड़ पेड़ लगाए जाने थे और अब तक कुल 182 करोड़ पेड़ लगाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वनावरण है वो 24% था और एक जो अच्छा स्थिति माना जाता है वो 33% माना जाता है कि किसी भी जगह पे अगर 33% वन क्षेत्र है तो वहाँ पे हवाएं हो गया, मौसम, हर चीज़ अच्छा होता है। तो अभी हमारे संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए इस तरह का एक संकल्प पर्व आयोजित किया है जिसमें 5 ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा बरगद हो गया, आंवला हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया, बेल। तो इनको लगाने का अभियान चल रहा है। पीपल, बेल, वट, आंवला व अशोक, ये 5 वृक्षों को क्या कहा जाता है? पंचवटी कहा जाता है। पीपल क्या करता है? रक्त विकार दूर करता है और वेद नशामक एवं थोहर होता है। इसके अलावा अगर हम लोग आंवला की बात करें तो विटामिन C का सबसे समृद्ध स्रोत होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ाता है, एक महाऔषधि है। फिर पीपल प्रदूषण शोषण करने वाला एवं प्राणवायु उत्पन्न करने वाला सर्वोत्तम वृक्ष है और अशोक क्या है? सदाबहार वृक्ष है। ठीक, अगला हमारा किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया। महापरवाना से याद कर लीजिए, महाराष्ट्र ने। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। इन कंपनियों को महाराष्ट्र उद्योग व्यापार एवं निवेश सुविधा सेल सिंगल विंडो सिस्टम से अप्लाई करना होगा। या 30 दिन में मंजूरी नहीं मिलती है तो इसे स्वचालित मंजूरी दे दी जाएगी। ठीक, अगला हमारा नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सबको पता है PC महानबोलिस का जन्म दिवस है और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक, इसकी थीम क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ बोले तो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, एंड वेलबींग मतलब सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसके अलावा लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक, तो यह दिवस प्रशांत चंद्र, PC का फुल फॉर्म क्या है? प्रशांत चंद्र महानलोबिस जयंती 1893 में इनका जन्म हुआ था 29 जून को, इस वजह से इसी दिन ये मनाया जाता है। इसके साथ साथ देश में जनगणना समेत अन्य सर्वे करने वाली संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में महानलोबिस द्वारा की गई थी। इसका कार्य क्या है? सामाजिक आर्थिक नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब बहुत से इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, चूंकि अब कल जून का आखिरी दिन था तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि आपको ये चीज़ें पढ़ाई भी जाएंगी। विश्व दूध दिवस 1 जून को और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। तेलंगाना 2 जून को। साइकिल दिवस 3 जून को। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का दिवस 4 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। खाद्य दिवस 7 जून को। ब्रेन ट्यूमर और महासागर दिवस 8 जून को। बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। रक्तदाता दिवस 14 जून को। पवन दिवस 15 जून को। बुजुर्ग रोकथाम दिवस 15 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। आर्टिस्टिक प्राइड डे 18 जून को। 19वां महान जून विद्रोह दिवस भी 18 जून को। शरणार्थी दिवस 20 जून को। हाइड्रोग्राफी और योग और संगीत, ये तीनों दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। इसके अलावा 23 जून को भी 3 दिवस है, विधवा, ओलंपिक और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। अगला है हमारा पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून को। इसके अलावा 27 जून को संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस।
29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।